जैसे सर बताया कि सीमांचल के बारे में सच में हमें भी बताया गया कि यहाँ लोग बोलते मिनी पाकिस्तान ऐसा कुछ। इस देश में हर दिन टीवी स्टूडियो में हिंदू मुसलमान की आग भड़काई जाती है। जिस समाज को रोज बताया जाता है कि फला इलाका मिनी पाकिस्तान है, उसी देश के बिहार के किशनगंज से एक ऐसा वीडियो सामने आता है जो नफरत के पूरे बाजार पर एक जोरदार तमाचा है। एक हिंदू महिला टीचर जो मुस्लिम बहुल इलाके में पोस्टिंग से पहले डरी हुई थी, आज उसी इलाके से ट्रांसफर होने पर फूट फूट कर रो रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि जिस जमीन को नफरत की फैक्ट्री बताया गया, वहीं उसे मोहब्बत, इज्जत और सुरक्षा का सबसे मजबूत एहसास मिला। ये कहानी सिर्फ एक टीचर की नहीं, ये कहानी उस भारत की है जो टीवी डिबेट में नहीं दिखता, लेकिन गलियों, स्कूलों और दिलों में आज भी जिंदा है। बिहार का सीमावर्ती जिला किशनगंज, नाम लेते ही कुछ लोगों की भौहें तन जाती हैं। अरे वो तो मिनी पाकिस्तान है। यही बात इस हिंदू महिला टीचर को भी कही गई थी। नौकरी ज्वाइन करने से पहले परिवार डरा भी हुआ था। तुम हिंदू हो, मुस्लिम बहुल इलाके में कैसे रहोगी, सुरक्षित रहोगी या नहीं? टीचर खुद मानती है कि वो भी डर के साए में ही यहाँ आई थी। दिल में आशंका, मन में शंका और दिमाग में भरे गए जहर के किस्से। लेकिन किशनगंज पहुंचते ही जो सच सामने आया वो टीवी के प्राइम टाइम से बिल्कुल उलट था। स्कूल पहुंचते ही उनकी मुलाकात एक मुस्लिम शिक्षिका गुलाल मैम से हुई और यहीं से कहानी ने करवट ले ली। टीचर बताती हैं कि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं स्टाफ हूँ। उन्होंने मुझे बड़ी बहन की तरह अपनाया। न खाने की चिंता, न आने जाने का डर, न अकेलेपन का एहसास। जो बातें माता पिता से शेयर नहीं कर पाती थी, वो स्कूल की मुस्लिम शिक्षिका से दिल खोल कर कहती थी। यानी जिस समाज से डराया गया, वहीं सबसे ज्यादा अपनापन मिला। टीचर कहती हैं कि मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपने घर से दूर हूँ। हेडमास्टर साहब का जिक्र करते हुए उनकी आंखें भर आती है। वो बताते हैं कि कैसे हर छोटी बड़ी जरूरत में उन्हें पिता जैसा सहारा मिला। छुट्टी चाहिए, कोई परेशानी हो या कोई गलती हो जाए, हर बार डांट नहीं बल्कि समझ और समर्थन मिला। यही नहीं, रास्ते में अकेले आना जाना भी कभी असुरक्षित नहीं लगा। जिस इलाके को कट्टरता का गढ़ बताया गया, वहां उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस हुई। अब जब उनका तबादला हो गया तो यह विदाई एक सरकारी आदेश नहीं, एक भावनात्मक बिछड़ाव बन गई। रोते हुए टीचर ने कहा कि हमसे गलती जरूर हुई होगी, आप लोगों से कभी कोई गलती नहीं हुई। यह वाक्य बहुत भारी है। आज के दौर में हर कोई दूसरे मजहब पर उंगली उठाता है, और यहाँ एक हिंदू टीचर खुलेआम कह रही है, गलती मेरी हो सकती है, पर मोहब्बत उन्होंने ही दी। वो कहते हैं कि जहां जो प्यार मिला वो शायद कहीं और नहीं मिलेगा। एक तरफ टीवी चैनलों का भारत है, जहां हर शाम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पर टीआरपी बिकती है। दूसरी तरफ ये जमीनी भारत है, जहां एक हिंदू बेटी को मुस्लिम बहुल इलाके में माँ बाप जैसा प्यार मिलता है। स्टूडियो में बैठे एंकर कहते हैं देश टूट रहा है, लेकिन किशनगंज की ये टीचर बता रही है कि देश जुड़ रहा है, बस कैमरे वहां तक नहीं पहुंचते। ये वीडियो उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हर मुस्लिम इलाके को शक की नजर से देखते हैं। ये कहानी बताती है कि डर मजहब से नहीं, डर फैलाने वालों से होता है। अगर समाज सच में जहरीला होता तो ये टीचर रोते हुए विदा नहीं लेती, वो चैन की सांस ले रही होती। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, क्योंकि नफरत का नक्शा टीवी पर बनता है, जमीन पर नहीं। यह कोई भाषण नहीं, कोई किताब नहीं, कोई सरकारी विज्ञापन भी नहीं है। ये असली सेक्युलरिज्म है जो आंसुओं में दिखता है। एक हिंदू टीचर का मुस्लिम समाज से बिछड़ते वक्त रोना हजार राजनीतिक भाषणों से ज्यादा ताकतवर है। किशनगंज की यह घटना याद दिलाती है कि भारत नफरत से नहीं, रिश्तों से चलता है। टीवी की सुर्खियां चाहे जो कहें, लेकिन स्कूल के इस क्लासरूम से देश की असली तस्वीर सामने आई है, जहां मजहब नहीं, इंसानियत पहले आती है, और शायद इसी का नाम भारत है।